ओके, आज हमने क्या बोला था, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, एसिंक्रोनस, ठीक है। टाइम आउट कराओ एसिंक्रोनस। यहां देखिए सब, सबसे पहली बात, जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट क्या है? सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब ये थ्रेड क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। लेट करो आपने इंटरनेट से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड मारा, ठीक है, उसका नाम है, लेट करो, chrome.exe, ठीक है। ये लेट करो उसका नाम है vscode.exe। डाउनलोड करने के बाद क्या ये तुरंत अपने आप चलने लग जाता है? नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद ये क्या बन जाता है? एक प्रोसेस। किसी भी सॉफ्टवेयर फाइल पे, ठीक है, अगर आप डबल क्लिक कर तो वो क्या बन जाता है? एक प्रोसेस, ठीक है। exe का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कि विंडोज के अंदर सॉफ्टवेयर में यूज की जाती है, ठीक है। मैक की अलग होती है, लिनक्स की अलग होती है, ठीक है। सो विंडोज में exe होते हैं सॉफ्टवेयर। आपने जितने भी सॉफ्टवेयर देखे होंगे सबके एक्सटेंशन जनरली .exe, .msi ऐसे देखे होंगे, ठीक है। सबसे कॉमन क्या है? exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऐसी फाइल जो कि रन की जा सके। तो जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक करते हो तो वो क्या बन जाता है? एक प्रोसेस, ठीक है। आप लोग एक काम करिए, कंट्रोल शिफ्ट ESC एस्केप, टास्क मैनेजर। बाय डिफॉल्ट आप लोगों का मे भी ऐसा आ रहा होगा, मोर डिटेल्स पे क्लिक करना, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, पूरा इसका डिटेल व्यू आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, अदरवाइज टास्क बार पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर। चलो अब ये देखना जरा,
कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं मेरे सिस्टम में? बहुत सारे चल रहे हैं। लेट करो ये क्रोम है, क्रोम देखना कितनी जो है सीपीयू खा रहा है मेरी, कितनी मेमोरी, कितनी डिस्क, बहुत सारी चीजें खा रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो ये क्रोम है ये क्या है? प्रोसेस है। यहां पे देखो ऊपर लिखा हुआ ना प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेसेस दिख रहा है। तो ये सारी क्या है? प्रोसेस है हमारी जो कि चल रही है मेरे सिस्टम में। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस चल रही है वो कुछ ना कुछ सीपीयू ले रही होंगी, कुछ ना कुछ रैम कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ बैटरी या अदर रिसोर्सेज भी हो सकता है एक्सेस कर रहा हो, जीपीयू हो गया या और भी कुछ। ठीक है, देखो ये इतनी जो है मेरी सीपीयू यूज कर रहा है, ये जो ग्राफ दिख रहा है पूरा, ये एक का नहीं है, टोटल है। और ये 16 जीबी में से मेरी जो है 9 जीबी मेमोरी यूज हो रही है, मतलब रैम यूज हो रही है। ठीक है, उसके बाद एसएसडी कुछ यूज नहीं हो रही, डिस्क कुछ यूज नहीं हो रही, इथरनेट मतलब वाईफाई, ठीक है, जीपीयू जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यूज हो रहा है, ठीक है, और दूसरा जीपीयू यूज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है हर एक प्रोग्राम कुछ ना कुछ मेमोरी लेता है, किस पर? रैम पे, ठीक है, और सीपीयू भी। सबसे मेन रिसोर्सेस सिर्फ ये दो होते हैं, रैम हो गया और आपका क्या होता है? सीपीयू। ठीक है, तो जो प्रोसेसेस होते हैं, देखो बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, इन्हीं प्रोसेस के अंदर क्या होता है? थ्रेड्स होते हैं। प्रोसेस के अंदर क्या होता है? थ्रेड्स। एक मिनट, ये देख रहे हो कितने थ्रेड्स हैं इसमें अभी जो चल रहे हैं? एक्टिव कितने हैं? 34। ठीक है, मतलब कि ये वाला क्रोम एक साथ 34 अलग अलग काम कर रहा है, 34 डिफरेंट एक टाइम पर। ठीक है, तो प्रोसेस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? थ्रेड। ठीक है, प्रोसेस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? थ्रेड। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट जो है आपका सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि एक टाइम पे सिर्फ एक थ्रेड चलेगा बस। ठीक है, एक टाइम पे एक थ्रेड। कौन है? धीरे धीरे आए जा रहे हैं सारे। जावास्क्रिप्ट में एक टाइम पे सिर्फ एक थ्रेड चलता है, लेकिन लेट करो मेरे को डिफरेंट टास्क करवाने हैं, तब तो दिक्कत पड़ जाएगी। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है ना, उसने जो है एक ट्रिक यूज की है यहां पे जो है मल्टी थ्रेडिंग को अचीव करने के लिए। ठीक है, बाय यूजिंग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है, कि एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कैसे कर सकते हैं, वही चीज हमें देखनी है। ठीक है, तो देखते हैं जरा। सबसे पहले क्या देखते हैं? सेट टाइम आउट। ठीक है, थोड़ा बहुत बता रखा है इसके बारे में सबको। एक 1000 मिली सेकेंड का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड। तो मैं एक सेकेंड के बाद लॉग में प्रिंट करा रहा हूं आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है, बिल्कुल एक एक सेकंड का वेट करते करते 1 सेकंड, 2 सेकंड और ये 3 सेकंड। ठीक है,
तो यहां पे हमने क्या कर दिया ना, 3 अलग अलग टास्क को शेड्यूल कर दिया। ठीक है, पहला टास्क, दूसरा टास्क और ये तीसरा टास्क। मैंने इसको क्या कर दिया, 3 अलग अलग टास्क को शेड्यूल कर दिया। ठीक है, अब क्या आना चाहिए, दोनों का टाइम 2000 दे रखा है मैंने। क्लियर, हमेशा क्या हो रहा है, एक साथ में ये दोनों चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला 2 काम एक साथ करो, लेकिन इन दोनों काम में हमेशा देखो सीक्वेंस आ रहा है। ठीक है, कि पहले जो है 2 सेकंड चल रहा है, उसके बाद ही न्यू वाला चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो आपका जावास्क्रिप्ट है ना, वो बोलता है कि मेरे को सबसे पहले जिसने शेड्यूल किया होगा मैं उसी को पहले प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है, पहले जो भी शेड्यूल हो रखा होगा मैं उसी को क्या करूंगा, प्रायोरिटी दूंगा। क्लियर सबको? तो यहां पे पहले कौन सा शेड्यूल हुआ था इन दोनों में से, ऊपर वाला। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा वाला, तो इसीलिए पहले शेड्यूल वाले को प्रायोरिटी मिली है। ठीक है, तो ये तो सेट टाइम आउट है कि आप टाइम बता दो और उसको बोल दो कि ये काम करना है, तो उतने टाइम के बाद ये काम क्या करेगा, कर देगा। ठीक है, टाइम बता दो, टास्क कर दो, बस आपने शेड्यूल करके छोड़ दिया। जितना भी टाइम जो भी आपने दे रखा होगा, जैसे फिनिश होगा वो अपने आप क्या होगा, चल जाएगा। तो आप यहाँ पे इसमें जो वैल्यूज है इनको जो है वेरी कर जरूर थोड़ी है, 2010। ठीक है, एक मिनट, करना क्या चाह रहे हो वो बताओ। इन दोनों के बीच में कुछ चलाना है आपको। ओके, सीक्वेंस वाइज ना, सीक्वेंस वाइज ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको जो है, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ना ये प्योरली सेम जो है क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडेड नहीं है। यहाँ पे ना एक मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। ठीक है, एक मिनट रुको, मेरे पास एक इमेज पड़ी थी, मेरे को देखनी पड़ेगी वो इमेज। ये भी चल जाएगी। ये दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा, बहुत तो ये दिख रहा है? ठीक है, इवेंट लूप, टास्क क्यू, कॉल स्टैक, माइक्रो टास्क क्यू। यहां पे क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट ना जो भी आपने टास्क बोल दिया उसको शेड्यूल कर देगा कि पहले ये चले, फिर ये चले, फिर ये चले, फिर उसी में से एक एक करके वो उसे क्या करता रहता है, निकालता रहता है। ठीक है, अगर आपने बोला कि ये टाइम मेरे को ये काम करवाना है, ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि पहले 1 वाला चले, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, लेट करो 5 वाला चले, फिर 3 वाला चले, तो 5 वाला मतलब कि 5 सेकंड के बाद। ठीक है, आपने उसे शेड्यूल कर दिया, 1 वाला पहले 1 सेकंड में चल गया, फिर 3 सेकंड वाला चल गया, तभी तो 5 वाला चलेगा।
क्योंकि आपने बोल रखा है कि 5 सेकंड के बाद चलो। अगर आपने टाइम बराबर भी दे दिया कि 1 सेकंड के बाद, फिर 2.5 सेकंड के 100 दे दिए, तो जिस सीक्वेंस में आपने लिखे हैं एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में निकलेंगे, क्योंकि वो लिखने के बाद किस में जाते हैं, इसमें टास्क क्यू में जाते हैं। ठीक है, टास्क क्यू में एक एक करके इनकी जो है वो लगती रहती, स्टैक लगता रहता है कि पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर एक एक करके वो निकलते जाते हैं। ठीक है, यहां पे प्योरली अगर आप सोचो कि मल्टी थ्रेडिंग हो जाए तो नहीं होता, बट मतलब इसकी जगह अगर आप जो है जावा में जाओगे या और भी अच्छी टेक्नोलॉजी में जाओगे तो उसमें ट्रू पैरेललिज्म होता है। ठीक है, उसमें एक टाइम पे आप मल्टीपल काम करवा सकते हो साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में। ठीक है, यहां पे बस उसको मिमिक करते हैं, बनाया गया है उसे, वरना क्यों बोला जाता है जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि एक ही थ्रेड उसे चला रहा होता है। अब उसे एक थ्रेड से जो काम करवाना है करवाओ। ठीक है, इस चीज के लिए आता है worker.js, एक अलग से लाइब्रेरी होती है, उसको सीखना पड़ेगा आपको। मल्टीपल टास्क अगर एक टाइप पे कराना है तो ठीक है, आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। worker.js, ठीक है। तो ये वेब वर्कर्स की एपीआईज आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ट्रू पैरेललिज्म हमेशा इसी से अचीव होता है जावास्क्रिप्ट में ओनली। सो सेट टाइम आउट से मैं इसे शेड्यूल कर दे रहा हूं। ठीक है, अब जितना टाइम बोलूंगा उतने टाइम के बाद ही वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, अगर आपको उसको सही से करवाना है तो टाइम आपको खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या टाइम में दे रहा हूं, क्योंकि उसी टाइम के हिसाब से वो चलेगा। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी डेवलपर की होती है कि किसके बाद क्या चलाना है, इसको शेड्यूलिंग का काम डेवलपर देते हैं। तो सेट टाइम आउट सिर्फ वन टाइम चलता है, सिर्फ और सिर्फ वन टाइम। ठीक है, कि अगर उसे बोला 1 सेकंड के बाद ये काम कर दो, तो एक बार बस काम करके करके खत्म। इसी की जगह पे हमारा क्या होता है, सेट इंटरवल। देखो, हर 1 सेकंड के बाद क्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। सेट इंटरवल क्या करता है, रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो ये इंफिनिट टाइम तक रिपीट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो क्या करें इसको, मैंने अभी इसे एक वेरिएबल में डाला है फंक्शन को। ठीक है, आप सभी को पता है कि फंक्शन जो है ना, जब तक नहीं चलते जब तक आप उसे कॉल ना करो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सेट इंटरवल को आपने जो है इसे कॉल कर रखा है इंटरनली, सेट इंटरवल को इंटरनली कॉल कर रखा है। ठीक है, तो अब क्या करें इसको रोकने के लिए, मैंने इसे वेरिएबल में डाला, मैंने बोला सेट टाइम आउट, जैसे ही 5 सेकंड हो जाए क्लियर इंटरवल, और किसको क्लियर करना है, 1 2 3 4 5, 5 पे ही 2 चीजें साथ में चली है। पहले कौन चल गया, सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट इंटरवल बाद में चला। ठीक है, तो इसीलिए उसने 5 होते ही उसे रोक दिया, सेट इंटरवल को 5 हुए पे चलने ही नहीं दिया। पहले कौन चल गया,
सेट टाइम, ठीक है। और क्लियर इंटरवल ने क्या किया, उसको रोक दिया, उसको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे रोक सकते हो। यहां तक क्लियर सबको? क्या पहले बताओ टाइम कितना दिया है? तो 5 सेकंड के बाद ही सेट टाइम आउट चलेगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि पहले सेट टाइम आउट चलेगा फिर इंटरवल चलेगा। टाइम पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें। नहीं, वो 5 सेकंड पे वो ये बोला था कि 5 सेकंड होते ही पहले ये चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने उसे पहले से शेड्यूल कर रखा है, और सेट इंटरवल शेड्यूल नहीं था पहले से। सेट इंटरवल बार बार शेड्यूल हो रहा है। तो ध्यान रखना जितना टाइम दोगे उसी हिसाब से ये चलेगा। अब इनकी नीड क्यों है, इन्हें करना क्यों है, कहां पे हेल्प कर सकते हैं हमारी? हमारे पास एक एपीआई है जिसका नाम क्या है, फेच, ठीक है। फेच का मतलब होता है कि डेटा को फेच करना, ठीक है। अब कोई भी यूआरएल होंगे, उस यूआरएल से वो डेटा को क्या करेगा, फेच करेगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपका इंटरनेट की स्पीड स्लो है, सर्वर स्लो है, उसको डेटा बनाने में टाइम लग गया, ठीक है। तो ऐसे कामों के लिए क्या आप ये बोल सकते हो कि पहले ये चल जाए उसके बाद ये चले? उसके तो कोई गारंटी नहीं है ना कब चलेगा, ये कितनी देर के बाद चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी जगहों पे हम क्या यूज करते हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। क्या यूज करते हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, किसके थ्रू आप ये कर रहे हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दिक्कत आएगी, एक काम करो प्रोडक्ट ले लो, परफेक्ट, बहुत डेटा है। मैंने कहा इस यूआरएल से डेटा को क्या करो, फेच करो, ठीक है। फिर फेच करने के बाद वो डेटा यहां डाल दो और उसको क्या कर दो, प्रिंट। अभी ये चलेगा नहीं,
ठीक है, देखो क्या बताएगा। क्या दे रहे हैं यहाँ पे, प्रॉमिस, और स्टेट कैसी है प्रॉमिस की, पेंडिंग। वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको डेटा दूंगा, ठीक है, लेकिन वो प्रॉमिस अभी क्या है, पेंडिंग पड़ा है। अब तक कब तक पेंडिंग रहता है पता नहीं। अभी यहाँ पे क्या करते हैं जरा वो देखिए। या रिस्पॉन्स को प्रिंट करा दो, ठीक है, सेव, यहां आ जाओ, इसको रन किया है। बहुत ज्यादा डेटा है, ठीक है, यहां पे कहीं पे डेटा दिख रहा है, एक मिनट, इसमें रिस्पॉन्स, ठीक है, एक मिनट, ये देखना है। सबसे पहले आईडी कितनी है, टाइटल, ठीक है, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज, फिर उसके बाद रेटिंग। ये करली ब्रैकेट के अंदर एक क्या है, ऑब्जेक्ट। करली ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। फिर अगला ऑब्जेक्ट, फिर अगला ऑब्जेक्ट, ऐसे करते करते ये सारे ऑब्जेक्ट, ठीक है, 20 ऑब्जेक्ट है टोटल। तो ये डेटा हमने कहां से मंगवाया, फेच से, ठीक है। चलो देखते हैं। मैंने डेटा को फैच किया, ठीक है, डेटा की जगह इसका नाम चेंज कर दो, ये एक लाइन में कर दो, इससे ज्यादा बेटर है। परफेक्ट। मैंने एक वेरिएबल लिखा है जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं डेटा को फैच कर रहा हूं इस जगह से, ठीक है। मैंने बोला डॉट देन, प्रॉमिस को हमेशा क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व करना पड़ता है,
प्रॉमिस को हमेशा क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व। तो रिजॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉट देन, उसके बाद ये हमें क्या देगा, एक रिस्पॉन्स देगा। फिर उस रिस्पॉन्स से हमें क्या निकालना पड़ेगा, जेसन, मतलब कि बॉडी के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो दे दो मेरे को, ठीक है। किस फॉर्मेट में देना है, जेसन। फिर वो जो डेटा आ रहा है वो यहां आया, उसको हमने सेव कर दिया किसमें, प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स को हमने क्या किया, प्रिंट कराया। अब देखो यहां दिक्कत आएगी, क्या लिखा हुआ आ रहा है, अनडिफाइंड। क्यों भाई, फैच तो कर लिया था हमने, फैच के बाद ही तो वो चला होगा। यहां पे पता है दिक्कत किसकी वजह से आई है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की वजह से दिक्कत आई है, ठीक है। क्यों दिक्कत आई है जरा वो देखो, ये वाली जो चीज है ये है एसिंक्रोनस नेचर की, कि ये पता नहीं हो सकता है सर्वर से डेटा कितनी देर में आए या ना आए, ठीक है। तो ये वाला कोड जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये कभी भी हो सकता है। लेकिन ये जो नीचे वाला कोड है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे आपने गेट डेटा को कॉल किया, इसने किसको प्रिंट कर दिया, प्रोडक्ट्स को। उसने वेट नहीं किया सर्वर से डेटा आने का, उसने डायरेक्ट क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है इनमें, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में। ऐसी दिक्कतों को ही दूर करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, ये प्रोमिसेस और जो है एसिंक अवेट, इन्हीं के थ्रू हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हैंडल करते हैं। दो चीजों के थ्रू, प्रोमिसेस और दूसरा एसिंक और अवेट, ठीक है। मेरे पास एक प्रॉमिस है, ठीक है। चलो मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आप सबको लंबोर्गिनी गिफ्ट करूंगा, बताता हूं। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, हो सकता है कि वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो, ठीक है, और हो सकता है वो प्रॉमिस क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। दो केस है, हो सकता है प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। नहीं हो सकता है, प्रॉमिस तोड़ने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉमिसेस के ये दो हमारे पास स्टेट है, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है। अब यहां पर रिजॉल्व के साथ साथ जो है एक चीज और आती है, वो है पेंडिंग, ठीक है। एक मिनट रुको, प्रोमिसेस डायग्राम, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। देखो एक प्रिंटर है, ठीक है, हमने लेट करो कोई कमांड भेज दी, ठीक है, कि ये चीज प्रिंट करके दो, ठीक है। तो प्रिंटर ने प्रॉमिस किया कि मैं जो है वो चीज करके दूंगा, वो प्रिंट करके दूंगा। तो ये तो आपने प्रॉमिस कर दिया, और अभी ये प्रॉमिस किस स्टेट में है, पेंडिंग स्टेट में। मैं बोलूंगा हाँ देखूंगा, बाद में देखूंगा प्रॉमिस अपना, तो ये किस स्टेट में अभी, पेंडिंग स्टेट में। फिर पेंडिंग स्टेट के बाद दो स्टेट्स आते हैं, रिजॉल्व या फिर
रिजेक्ट, ठीक है। हो सकता है वो प्रॉमिस आगे आके रिजॉल्व करवा, ठीक है, हो सकता है वो प्रॉमिस आगे आके क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, या फिर वो क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं लंबोर्गिनी दूंगा, ठीक है, कब दूंगा ये नहीं बताया, तो टाइम नहीं बताया, तब तो ये पेंडिंग स्टेट में पड़ेगा इंडेफिनिट टाइम तक, ठीक है। चलो लेट करो इसी दिन में मल्टी मिलियनियर बन गया, ठीक है, तो अब वहां पे दो केस आ सकते हैं, बनने के बाद ही मैं दूं या ना दूं, ठीक है। सो पहला केस क्या है, रिजॉल्व, कि मैं दूंगा, ठीक है, जो मैंने प्रॉमिस किया उसको फुलफिल करूंगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, रिजेक्ट, ठीक है। अगर फुलफिल करूंगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको मिल गया, सब हैप्पी हो गए। अब अगर रिजेक्ट होता है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, ठीक है। लेट करो मैंने वादा करके तोड़ दिया कि मैं नहीं ले रहा लंबोर्गिनी, करो तुम, तो हो सकता है कहीं पता चले कोई ऐसा बच्चा है कि बंदूक उठा के आ गए चलो बताते हैं सर। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को कैच, ठीक है। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे जो ये स्टेट्स होती हैं, प्रॉमिस, पेंडिंग, फिर उसके बाद जो है क्या है, रिजॉल्व। रिजॉल्व किसके थ्रू किया जाता है, देन के थ्रू, ठीक है। और प्रॉमिस है अगर वो रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट होने के बाद हमें उसको क्या करके रखना पड़ता है, कैच, ठीक है। फिर एक और आता है फाइनली, कि चाहे प्रॉमिस रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो, फाइनली ये काम तो करना ही करना है, ठीक है। कुछ भी लगा लो आप फाइनली में, ठीक है। क्या करना है अगर रिजॉल्व हुआ या रिजेक्ट हुआ तो, लेट करो हाँ, लेट करो सोना है मेरे को, ठीक है। तो चाहे प्रॉमिस पूरा करूं या ना करूं, रात में तो सोऊंगा ही सोऊंगा, ठीक है। तो ये स्टेट्स होती है किसकी, प्रॉमिसेस की, ठीक है। और आप प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए कितने भी देन 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 करके लगा सकते हो, ठीक है। एक मिनट रुको, फाइनली लेट करो, फाइनली जो है आपको क्या करना है, चाहे लंबोर्गिनी दो या मत दो, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है, तो फाइनली, ठीक है। हाँ, चलो ये चीज वैसे पहले बता रखी है, एक बार और बता रहा हूं। यहां देखना एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने किसके अंदर स्टोर किया है, एक वेरिएबल में जिसका नाम क्या है, सम। अगर मैं सम को प्रिंट कराऊंगा, कॉल करो,
देखना क्या लिखा हुआ आ रहा है, पूरा का पूरा डेफिनेशन आ रहा है फंक्शन का। ओके 10 मिनट रुको, ठीक है। सो ये एक फंक्शन है, ठीक है। यहां पे वो जो सम नाम का फंक्शन है उसकी पूरी पूरी डेफिनेशन आ गई। तो इसका मतलब ये है हमने उस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर कर रखा है, वो फंक्शन स्टोर कर रखा है। अब उस फंक्शन का मैं यूज कहीं पे भी कर सकता हूं। हो सकता है मैं उस फंक्शन को क्या करूं, कॉल कर दूं, ठीक है। या फिर हो सकता है मैं उस फंक्शन को कहीं पर भी पास कर दूं। एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, गेट एफएक्शन, ठीक है। गेट एफएक्शन को कॉल किया, उसके अंदर क्या पास कर दिया मैंने, सम। एक फंक्शन के अंदर मैंने फंक्शन पास कर दिया एज अ रेफरेंस, मतलब कि एज अ पैरामीटर। आपने वेरिएबल तो कहीं भी भेज के देख रखा होगा। अब वेरिएबल की जगह क्या पास कर दिया मैंने, फंक्शन। तो जब भी आप किसी भी फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक। एक फंक्शन का क्या पास कर रहे हैं हम, कॉल बैक, ठीक है। पूरा का पूरा टास्क पास कर दिया जो करना है। तो सम नाम का जो ये फंक्शन था, ठीक है, इसको मैंने पास कर दिया इसके अंदर, गेट एफएक्शन के अंदर। एफ के अंदर आ गया, वो एफ के अंदर क्या आया होगा, सम आया होगा। फिर हमने एफ को क्या कर दिया, कॉल। तो क्या कॉल होगा, क्या कॉल हुआ, ऐड फंक्शन। तो जब भी आप किसी भी फंक्शन को एज अ रेफरेंस, एज अ पैरामीटर पास करोगे कहीं पर भी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक, ठीक है। हमने एक फंक्शन का क्या पास किया यहां पे, कॉल बैक, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको, ठीक। कॉल बैक फंक्शन आप इसको बोलोगे, ये कॉल बैक है, ये फंक्शन का कॉल बैक है, ये वाला एफ जो है ये इस फंक्शन का क्या है, कॉल बैक है, ठीक है। सो किसी भी फंक्शन को एज अ पैरामीटर में पास कर सकता हूं। चलो एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। मैंने यहां पे कुछ टास्क डिफाइन किए। सबसे पहला टास्क क्या है, गोइंग टू इंस्टीट्यूट। सबसे पहले क्या लेना है, जावा का बैच लेना है। जावा का बैच लेने के बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर लास्ट में। तो मैंने सब में टाइम दे रखा है, 1 सेकंड में आपको ये करना है, 2 सेकंड होने पे ये करना है, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 और 6, इस तरीके से, ठीक है। अब इसे इंप्लीमेंट करना है आपको। आप कैसे करोगे, सेट टाइम आउट लगाओगे, ठीक है। अब जो है सेट टाइम आउट आपने बोला, तो सबसे पहले चलो मैंने 1000 लगा दिया। फिर अगर एक और सेट टाइम आउट लगाऊंगा मैं, ठीक है, तो जैसे ही 2 सेकंड होगा वो चल जाएगा, ठीक है। 2 सेकंड पे क्या होगा, वो चल जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये 1 सेकंड होने के बाद 2 सेकंड ले, 1 सेकंड होने के बाद 2 सेकंड। देखो जरा, एक के अंदर एक डालना पड़ेगा। एक मिनट बस। चलो यहां पे एक वेरिएबल बनाया, नाम क्या है,
इज सिक, ठीक है, जो कि शुरू में क्या दिया है, फॉल्स। एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, टीच, जिसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और ये मैसेज प्रिंट करेगा टीचिंग, जो भी सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। सो मैंने जो है स्टार्ट वर्क करके एक वेरिएबल बनाया, सेट टाइम आउट लिखा, सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन और कितना टाइम दिया, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में हमने क्या काम करने को बोला उसे, गो टू इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट जाएगा। अब इंस्टीट्यूट जाने के बाद यहां पे एक और टास्क आएगा। मैंने क्या बोला, सेट टाइम आउट के अंदर भी एक सेट टाइम आउट लगाया। मैंने कहा कि यहां पे मैं टीच करूंगा क्या, जावा, कितने टाइम के लिए, 2 सेकेंड, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमने क्या कर दिया, फिर से सेट टाइम आउट। अब इसके अंदर लंच, लंच के बाद एंगुलर बढ़ाना है, फिर रिएक्ट, ठीक है, फिर रिटर्न करना है ऑफिस। इसे ट्राई करके देखते हैं। और सबके बाहर क्या लगा रखा है, स्लीप, कुछ ज्यादा टाइम दे दिया इसको, 22 सेकेंड। नहीं 1 मिनट, 6 5 11 11 4 15 16 18 19 20 21 सही दिया है, 22। ओके, एक मिनट। सबसे पहले क्या हुआ, फिर अब देखो इतना टाइम वेट किया, अब 1 सेकंड तो होगा नहीं इतना, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट, फिर ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे टास्क के अंदर टास्क आते जाते हैं, ठीक है, कि 1 सेकंड तो इंस्टीट्यूट जाने में लगेगा, फिर वहां जावा पढ़ाने में इतना टाइम लगेगा, फिर लंच करने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है, फिर उसके बाद एंगुलर पढ़ाने में रिएक्ट, फिर ऑफिस, फिर लास्ट में सोना, ठीक है। अगर मैं एक के अंदर एक नहीं कर रखा होता इसे, तो क्या होता, हर एक सेकंड में, ठीक है। सुनो, रियल टाइम में ना आप ऐसे कर सकते हो, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, उसको प्रोसेस करने के लिए, एक वैसे बहुत ज्यादा पॉपुलर एग्जांपल है आइसक्रीम फैक्ट्री का, ठीक है, आइसक्रीम फैक्ट्री का, ठीक है, जिसमें जो है क्या कहते हैं, लेट करो कोई यूजर आया, आपने सबसे पहले लेट करो दुकान खोली, कोई यूजर आया, ठीक है। अब यूजर ने जो है ऑर्डर देने में लेट करो 2 सेकंड लगाए, सोचने में कि कौन सी जो है लूं, उसके बाद उसने ऑर्डर दिया। अब उस ऑर्डर को बनाने में लेट करो 4 सेकंड लगा, तो आपने 4 सेकंड वेट किया या नहीं किया, तो पहले तो वेट किया कि यूजर ऑर्डर दे, फिर 4 सेकंड वेट किया, फिर इसको सर्व किया, ठीक है, फिर उसके बाद सर्व करने के बाद वेट करो वो खा रहा है, तो इसमें भी टाइम लग रहा है। तो ये जो आप वेट कर रहे हो, इसी तरीके से ये भी, ठीक है, कि इतना टाइम लग रहा है इस चीज को प्रोसेस करने में, ठीक है।
देख रहे हो, ये सेकंड है, रिएक्ट से एम के बीच में कितना टाइम था, कितना सेकंड था ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ये प्रॉपर जितना टाइम बोला है उतना टाइम ले रहा है उस काम को करने में, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब एक काम और करो, यहां पे जो ये जावा पढ़ा रहा था, ठीक है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4, 1 2 3 3 4, तो इसका मतलब ये पूरा टाइम ले रहा है ना, ठीक है। जितना बोला है उतना ये ले रहा है, क्लियर। तो जब तक एक काम खत्म नहीं कर लिए गए दूसरे काम को नहीं स्टार्ट करें। लेकिन जरा देखो, एक छोटे से काम को करने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर, ठीक है। कॉल बैक के अंदर भी, कॉल बैक के अंदर, कॉल बैक के अंदर, कॉल बैक, दिस इज कॉल्ड कॉल बैक हेल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कॉल बैक हेल, ठीक है। कि कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, ऐसे तो इन्फिनिट टाइम तक चलता ही रहेगा, ठीक है। और कॉल बैक हेल को पहचानने का एक तरीका ये भी होता है, इसका जरा देखो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। जब इसे फॉर्मेट किया हमने, स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, एरो की टाइप, मतलब एरो की तरह बन रहा है। तो ये पहचान होती है कॉल बैक हेल की। इतना कॉम्प्लेक्स टास्क करोगे आप लोग, इससे इजी वे अवेलेबल है, ठीक है। तो अब ये काम मेरे को और सिंप्लीफाई करना है, जो सेट टाइम आउट के अंदर टाइम आउट के अंदर टाइम आउट इतना कर रहे थे। सुनो, सेम टास्क है, ठीक है। एक वेरिएबल लिया, नाम क्या है, इससे फिर से एक टीच मेथड, इस टीच मेथड के बाद एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, टास्क शेड्यूलर, जो कि दो चीज लेगा, एक टाइम लेगा और वर्क, ठीक है। अब ये रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है जरा देखना, रिटर्न कर रहा है एक न्यू प्रॉमिस, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब प्रॉमिस जो है उसके अंदर भी एक कॉल बैक है, क्या कॉल बैक है, इसमें दो पैरामीटर ले रहा है। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ तो क्या करना है, अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ तो क्या करना है मेरे को, उसका कॉल बैक ले रहा है, उस फंक्शन का कॉल बैक ले रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक कंडीशन लगाई हमने बोला इफ इज सिक, कि अगर जो है बीमार है तो हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है, और रिजेक्ट करने के बाद मैसेज क्या प्रिंट कराना है, ठीक है। अगर सिक नहीं हुआ तो सेट टाइम आउट, इसके अंदर मैंने क्या लिख रखा है यहां पे, रिजॉल्व, और रिजॉल्व के अंदर क्या है हमारा वर्क, ठीक है। जो भी वर्क होगा वो रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और वर्क कहां से आ रहा था, ऊपर से, पैरामीटर से, जो कॉल बैक यूजर ने दिया है, और फिर अगला क्या दिया होगा उसने, टाइम, ठीक है। तो हम जो है
जब भी यूजर हमें कुछ बोल रहा है हम उसे एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि इतने टाइम में आपका काम करके देंगे। बस ये टास्क शेड्यूलर क्या कर रहा है, बस एक वादा कर रहा है आपसे, ठीक है। हाँ ओके, टाइम भी हो गया है, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसे, ठीक है। इसे एक बार दोबारा समझा दूंगा मैं, ठीक है। आज वैसे आयुष सर भी नहीं आया बताने।